बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को किस तरह से खड़ा करना है, किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, कैसे कंपेन करनी है, क्योंकि एक छोटा सा कन्वेंशन भी इस वक्त नहीं करने दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से प्लानिंग कर ली है। इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहां पर एक प्लान इमरान खान साहब के अगेंस्ट बन रहा है, तो वहीं पर इमरान खान साहब 2 प्लान्स जो हैं वो अपने हक में बना रहे हैं। कुछ अहम तरीन जेल से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्यों जो ताकतवर हलके हैं, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने पीडीएम का ख़ास तौर पर साथ दिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट, वो अब पछता रहे हैं कि ये सब कुछ उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए था। और बाकायदा तौर पर इसका वो खुलेआम इकरार जो है वो भी कर रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। 2 अहम रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हुई है। इस वक्त जो वक्त चल रहा है, ज़बरदस्ती कहें या जो भी कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ और जो जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत है वो लोग इख्तियार कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये शमूलियत का सिलसिला बढ़ेगा भी। ये अब कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी ने कैसे नून लीग को एक करारा थप्पड़ लगाया, कुछ अहम तरीन इस हवाले से भी तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो खबर है वो मैं आपको देता हूँ कि 2 अहम रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत है वो इख्तियार कर ली है। इन 2 रहनुमाओं में नौशहरा से साबिक MNA पीपल्स पार्टी मियाँ ज़फ़र शाह और बैरिस्टर सरवर शाह जो हैं, ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। और ये कोई छोटी मोटी विकटें नहीं हैं, ये बड़ी विकटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं। क्योंकि ये जो साबिक MNA हैं, ये सिर्फ MNA नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और इस वक्त में इनका शमूलियत इख्तियार करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो ये अब ये चीज़ शो कर रहा है कि जितना भी आपने सख्तियाँ करनी थी, लोगों को अलहदा करना था, दबाव डालना था, वो जो दबाव है, वो जो लावा है, वो अब पक रहा है। और वो लावा अब इस दबाव से जितना उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है वो उतना ही ऊपर खुलकर जो है वो आ रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार हो चुकी है। और इसकी एक और रीज़न ये भी है कि सब ये मान चुके हैं इस वक्त कि जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिन्होंने भी किया, उन्होंने अपनी जो सियासत थी उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये अवामी प्रेशर है, ठीक है, अवाम उस तरह से अब बाहर नहीं निकल रही प्रेशर की वजह से या डर खौफ आप कहें, लेकिन वोट वाले दिन आप उनको नहीं रोक सकते वोट डालने से। तो यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से ये शमूलियत इख्तियार हो रही है और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आगे आगे इंतखाबात के करीब मज़ीद लोगों की जो शमूलियत है वो होगी। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने टिकट्स किस तरह से जारी करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा इकरार है, आप सुन लें, और ये महमूद खान अचकज़ई हैं जिन्होंने ये इकरार किया है। और ये पीडीएम में शामिल थे जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। ये कहते हैं जी कि ये फसली बटेरे वो परिंदे हैं, यानी कि पीडीएम को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, जहां बैठते हैं वहां खंडर बना देते हैं। पीडीएम वालों को समझाया था कि इमरान दुश्मनी में हद से आगे ना जाना, ये इमरान दुश्मनी में कहीं और चले गए हैं। मैं इस गुनाहे बेलज़्ज़त में शरीक नहीं। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि ये इमरान खान के अगेंस्ट पीडीएम का साथ देने वाले, इन्होंने आज इकरार कर लिया है कि जो कुछ भी इन्होंने किया वो इमरान खान की दुश्मनी में किया, इमरान खान के बुग़्ज़ में किया। कोई इनको मुल्क का ख्याल नहीं था कि ये जो अदम एतमाद लेकर आए और कहा जी कि हमारे पास अक्सरियत है और जो मंडियां वगैरह लगी वो भी सबके सामने हैं। तो ये एक बड़ा इकरार है जिसने इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से सच्चा साबित किया है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ये सब कुछ किया और 16 माह में जो मुल्की माइशत है उसको कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया। फिर साथ ही साथ ये इस बात का भी इकरार कर रहे हैं कि जो इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है आइंदा इंतखाबात में धांधली का, और अभी भी
प्री पोल रिगिंग, यानी कि इंतखाबात से पहले की रिगिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप इलेक्शन के दौरान जो जाली ठप्पे वगैरह लगाते हैं या वहाँ पर कोई धांधली करते हैं, सिर्फ वही रिगिंग में नहीं आता। रिगिंग ये भी है जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर उनके उम्मीदवारों को अंदर कर देंगे जो उनके मेन उम्मीदवार होते हैं, तो फिर उसके बाद इंतखाबी कंपेन नहीं करने देंगे तो वो कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस्ड हैं। और इमरान खान साहब के मेन उम्मीदवारों को अगर उन्होंने साइड पर भी कर दिया है तो इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का और बल्ले का है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इमरान खान के साथ है या कौन इमरान खान के साथ नहीं है। जो इमरान खान साहब के साथ नहीं है वो बड़े नाम है, वो जो भी नाम है उन्होंने ख़ुद को सिफर से ही मल्टीप्लाई करना है। और इमरान खान किसी भी ऐसे उम्मीदवार को भी टिकट जारी करते हैं जिसको कोई जानता भी नहीं होगा तो वो भी ये इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही इमरान खान ही है। तो ये बड़ा इकरार है जो कि महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। और इंतखाबात के हवाले से ये अभी से ही अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो इन्होंने इनडायरेक्टली शो कर दी हैं कि ये इंतखाबात किस तरह के होने जा रहे हैं और क्या इन इंतखाबात में होगा। ना सिर्फ महमूद खान अचकज़ई बल्कि दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस बात का ये जो पैगाम है वो पहुंचाया। और उन्होंने कहा है कि ये जो इंतखाबात हैं इन इंतखाबात में वो भी शायद इलेक्शन ना लड़ें। हल्के की के जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं लेकिन उनका इरादा नहीं है। बहरहाल उन्होंने अभी फाइनल सोचा नहीं है। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून से भी उन्होंने खुद को अलहदा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें कही हैं, वो सुनिएगा। इससे मजीद आपको जो नक्शा है वो क्लियर हो जाएगा और नून लीग क्यों इस वक्त घबराई हुई है, क्यों पछता रही है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले तो खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जी कि नून लीग के इजलास में बुलाया नहीं गया, यानी कि शायद खाकान अब्बासी साहब नून लीग का इजलास हुआ और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, इतने सीनियर थे, उनको नहीं बुलाया गया। और नवाज शरीफ भी मरी में जब गए तो उनसे उन्होंने जो मुलाकात है वो नहीं की। तो सबसे पहले तो ये गिला भी शायद खाकान अब्बासी की जानिब से किया गया है। मज़ीद क्या कहते हैं खाकान अब्बासी साहब, ये भी सुनिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के इजलास में बुलाया नहीं गया। मैंने शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि मुझे पार्टी अमूर से अलहदा रखें। भाई क्यों आपको पार्टी अमूर से अलहदा रखें, ये आप क्यों कह रहे हैं? इतने सीनियर आप रहनुमा है, क्योंकि ये पार्टी अमूर में आना ही नहीं चाहते। मज़ीद वो ये कहते हैं जी कि मैंने पहले से कहा था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। अगली नस्ल आएगी से मुराद क्या? मरीम नवाज़ जो हैं, मेन इनका जो क्लैश था वो यही था। नाम तो नहीं लेते लेकिन अगली नस्ल से मुराद यही है कि वो मरीम नवाज़ को लेकर आए हैं तो फिर जो है वो में पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो फिर वो किसी भी ओहदे के ऊपर नहीं रहेंगे। फिर वो कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं हूँ, नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब यही है कि उनको मालूम है कि किस तर्ज के ऊपर जो इलेक्शन हैं वो हो रहे हैं या मुस्लिम लीग नून किस डायरेक्शन में जा रही है। मज़ीद वो कहते हैं कि हल्के के अवाम का मुझ पर बहुत दबाव है, इलेक्शन लड़ूँ, इलेक्शन में मसाइल इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे, यानी कि ये जो इंतखाबात हैं जिस तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं उससे जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। अच्छा, फिर मज़ीद उन्होंने ये भी कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार को पसंद करते हैं। लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा। गैर आइनी अमल करने वालों को यही लोग बार बार मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि कौन करप्ट है, आधे से ज़्यादा सेनेटर्स पैसे देकर आए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने नवाज शरीफ को खड़का कर रख दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार को पसंद करते हैं और ये लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए और बार बार गैर आइनी अमल वालों को यही लोग जो है वो बार बार लेकर आते हैं। तो बार बार कौन आता है? नवाज शरीफ ही पहले भी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और अब दोबारा भी वो वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश लिए वापस आए हुए हैं। फिर सेनेटर्स का भी पोल उन्होंने खोला और कहा जी कि सेनेटर्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा पैसे देकर सेनेट में आए हैं, वो मेरिट के ऊपर नहीं आए। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब हैं जिन्होंने जो बड़े बड़े पोल हैं वो आज खोल दिए हैं। इमरान खान साहब के प्लान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने क्या प्लान किया है, क्योंकि इस वक्त जो भी जलसा या कन्वेंशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस कन्वेंशन पर इनको बिल्कुल भी नहीं करने दिया जा रहा। कोई भी कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दी जा रही। लेकिन ये कंपेन ना करने देना भी एक कंपेन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कन्वेंशन मानसेरा का हुआ, नहीं करने दिया गया।
लेकिन उसके बाद उस कन्वेंशन को जब रिपोर्ट किया गया मुख्तलिफ़ जगहों पर, जब पहुंचा कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कन्वेंशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली लोगों के जो एक मैसेज था उस कन्वेंशन के ज़रिए देना था या उन्होंने कंपेन करनी थी, जो भी था, तो लोगों के दिलों में वैसे ही मैसेज चला गया कि यार ये देखें कि ये ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हें कन्वेंशन भी नहीं करने दिया जा रहा। तो कंपेन का मकसद असल में यही होता है कि आपने लोगों तक पहुंचना है, उनको अप्रोच करना है, अपने मंशूर के हवाले से उन्होंने आपने अवाम को बताना है। तो ये मंशूर ऑलरेडी उनको इसी तरीके से आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से रोक कर, तो ये जब चीज़ें अवाम तक पहुंचती हैं तो ऑलरेडी मंशूर उन तक पहुंच जाता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये प्लान किया है कि जो लिस्टें होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की, वो खाली कोई ये नहीं होगा कि एक एक उम्मीदवार होगा, बल्कि दो दो तीन तीन उम्मीदवार जो है वो उन हलकों में होंगे। इससे पहले भी एक प्लान सामने आया था जिसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, आज़ाद हैसियत में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे और फिर उन उम्मीदवारों को देखा जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है अगर पाबंदी लगती है तो अपना टिकट तो नहीं देंगे, लेकिन इमरान खान साहब उन एक एक उम्मीदवारों के ऊपर अपनी जो सपोर्ट है वो बता देंगे कि इस उम्मीदवार को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो वो जो आज़ाद हैसियत में वो लड़ रहा होगा उम्मीदवार, वो इमरान खान की सपोर्ट से होगा। तो बाकायदा तौर पर फिर लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये इमरान खान का ही जो उम्मीदवार है, लेकिन पाबंदी लगी या कुछ और हो गया तो ये आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है, लेकिन पाबंदी नहीं लगती। और इसी तरह से अगर उनको पकड़ा जाता है तो इसमें यह होगा कि दो दो तीन तीन लोग होंगे, एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तो तीसरा जो है वो रेडी होगा। और अगर थोड़ा हिसाब लगा लिया जाए तो कोई 900 के करीब हल्के बनते हैं वफाक के, और चारों सूबों में इलेक्शन एक ही दिन होते हैं, जो कि अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट से कर दी गई है। तो अगर एक हल्के में 3 लोग भी खड़े होते हैं तो 2700 हल्के ये उम्मीदवार जो है वो बनते हैं। तो मेरे ख्याल 2700 उम्मीदवारों को तो फिर नहीं, जो ज़ोर ज़बरदस्ती अभी की जा रही है, पकड़ा जा रहा है, तो उनको फिर उस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता। तो वही चीज़ है कि एक प्लान इमरान खान के अगेंस्ट बन रहा है, तो दूसरी तरफ 2 प्लान इमरान खान ऐसे बना देता है कि जिसके ऊपर दोबारा से जो हलचल है वो शुरू हो जाती है कि ये इमरान खान जो है वो अब क्या जो नई प्लानिंग है वो ले आया है। यानी कि इमरान खान साहब ने वो बात कही थी कि मैं जब भी मैदान में उतरता हूँ तो जो मुखालिफ टीम का कैप्टन होता है वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच से एक स्टेप आगे रहकर अगर आप सोचेंगे बतौर कप्तान तो तब आप कामयाब होंगे। और यही सेम स्ट्रेटजी इस वक्त की जो सूरत हाल है, बहुत सख्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब जेल में हैं, मुकदमात चल रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उन मुखालफीन से एक स्टेप आगे रहकर इमरान खान सोच रहे हैं। वो ये समझते थे कि इमरान खान कुछ दिन भी जेल में नहीं रह पाएगा और शायद वो भी कोई डील करके तो बाहर चला जाए। तो इमरान खान तो जेल में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, वहाँ पर वर्जिश भी कर रहा है, मुलाकातें भी जो वकील वगैरह उनसे कर रहा है, अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहा है और मुकदमात का वो सामना भी कर रहा है। उसने साफ कह दिया है कि मैं बाहर नहीं जा रहा, कोई डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसी वजह से सबको ये लाले पड़ चुके हैं कि ये जो इंतखाबात हैं अगर ताकतवर नून लीग के साथ हैं, उनको लेकर आना चाहते हैं, तो जो अवाम है वो किसी सूरत भी पीडीएम को आप कहें या नून लीग को कहें, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ही लेकर आना चाहती है। तो अगर इन इंतखाबात में भरपूर धांधली भी की गई तो ये इंतखाबात एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी भी बड़े सीनियर रहनुमा लिडर हैं और महमूद खान अचकज़ई तक ने ऐलान कर दिया है इन इंतखाबात के हवाले से। और ये दोनों जो ऐलानात हैं, ये जो दोनों बयानात हैं, इन बयानात को बिल्कुल भी गैर संजीदा नहीं लिया जा सकता कि ठीक है ये 2 बयान आ गए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो महमूद खान अचकज़ई का अगर बयान आया, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सामने आ गया है, तो सबको मालूम है कि इस वक्त ग्राउंड लेवल पर अवाम की क्या सिचुएशन है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से एक और ख़बर है, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कोर कमेटी का बेसिकली इजलास हुआ था और इस इजलास के बाद ये एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है जिसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया गया है। इसमें कहा गया जी कि जबर और फस्तायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने से नहीं रोक सकती। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। इमरान खान जेल से रिहा होकर इंतखाबात में कौम की क़यादत करेंगे। पार्टी चेयरमैन को अगर कैद रखा गया तो जेल से कौम की क़यादत करेंगे। अवाम की तायद और हिमायत से जुल्म को इसके कारिंदों समेत शिकस्त फाश देंगे। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली ना कौम ना दुनिया तस्लीम करेगी। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने की कोशिशें नुमायाँ हैं। एलामिये में
ये भी कहा गया जी कि इजलास में PDM और निगरान हुकूमत की जानिब से माइशत की तबाही पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर के इजरा की भी जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो ये कोर कमेटी का अहम इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें ये अहम जो फैसले हैं वो कर लिए गए हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।